2024 नए साल का आज पहला दिन है और पहले ही दिन 10 करोड़ गरीब मजदूरों के ऊपर गाज गिर जाए और यह खबर कहीं पर भी आपको देखने को ना मिले तो फिर आप क्या कहेंगे। लेकिन ऐसी एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। साल का पहला दिन और साल के पहले दिन ही 10 करोड़ 7 लाख मजदूरों के ऊपर गाज गिर गई है और 10 करोड़ 7 लाख मजदूरों को मनरेगा के अंदर से नए पेमेंट सिस्टम के तहत हटा दिया गया है। अभी जरा सा टेक्निकल मामला है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसको लेकर के विपक्ष कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, मोदी सरकार पर कांग्रेस क्यों हमला बोल रही है और ये 10 करोड़ लोग कैसे बाहर हो गए हैं। खबर बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर 25 करोड़ मनरेगा के मजदूर हैं, 25 करोड़ 69 लाख मनरेगा के मजदूर हैं और 25 करोड़ में से 10 करोड़ 7 लाख मजदूरों को बाहर कर दिया गया है। आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप खुद तय करिए। 25 आदमियों में से अगर 10 आदमियों को बाहर कर दिया जाए, करोड़ों की बात अगर आपको नहीं समझ में आए तो मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए, 25 आदमियों में से अगर 10 आदमियों को बाहर कर दिया गया है तो क्या वो खबर आपके लिए बड़ी है या नहीं है। और ये देश के मजदूरों की बात है। ठीक है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठ तो अपने अपने काम कारोबार में चल ही रहे हैं, लेकिन यह खबर आप समझिए, जरा इत्मीनान से समझिए। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। मनरेगा के 7.6 करोड़ मजदूर, 7.6 करोड़ मजदूर, और ये कुल मिलाकर के 10 करोड़ बनते हैं, लेकिन 7.6 करोड़ मजदूर ये किस तरह से है, सक्रिय रूप से कितने थे, कुशल श्रमिक कितने हैं, उनमें से है ये। तो मनरेगा के 7.6 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटाए गए हैं। और कौन से सिस्टम से हटाए गए हैं समझिए जरूर। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, नए पेमेंट सिस्टम के जरिए 10.7 करोड़ मजदूर अयोग्य करार दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, गरीब, भारत के सबसे गरीब करोड़ों भारतीयों के ऊपर मोदी सरकार ने यह नए साल का क्रूर तोहफा दिया है। यह खबर की भूमिका है। जरा जयराम रमेश का बयान आप देख लीजिए। जयराम रमेश का बयान है, नए साल पर प्रधानमंत्री ने देश के सबसे गरीब करोड़ों गरीब परिवारों को क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 30 अगस्त 2023 की अपनी मांग को भी दोहराती है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभ से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से अधिक आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। लंबित वेतन भुगतान को जारी करना चाहिए। पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मस्टर रोल सोशल ऑडिट सिस्टम लागू करना चाहिए। अब जरा कुछ आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ये मनरेगा के देश भर में 25 करोड़ मजदूर हैं और सरकार एक लेकर के आई है नया सिस्टम एबीपीएस। अब ये एबीपीएस सिस्टम क्या है? एबीपीएस सिस्टम का मतलब है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। और जो मजदूर इस सिस्टम के तहत नहीं आते उनको बाहर कर दिया गया है। 5वां एक्सटेंशन था जिसकी लिमिट वो 21 दिसंबर को खत्म हो गई, 21 दिसंबर 2023 को, और अब ये मजदूर बाहर चले गए हैं। यानी अब आगे सरकार को एक्सटेंशन लेकर के आती नहीं लेकर के आती मालूम नहीं, लेकिन अभी तत्काल ये मजदूर जो है बताए गए हैं कि ये बाहर हो गए हैं। अब देखिए, 2 पन्ने की चिट्ठी जो है वो जयराम रमेश की तरफ से लिखी गई है और क्या कह रहे हैं इसमें सुनिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस से भुगतान को अनिवार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित समय सीमा का
5वां एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के 25.69 करोड़ मनरेगा श्रमिक हैं। इनमें से 14.33 करोड़ श्रमिक सक्रिय माने जाते हैं और 27 दिसंबर तक कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 34.8% यानी 8 करोड़ 9 लाख और 12.7 सक्रिय श्रमिक यानी 1.8 करोड़ अभी भी एबीपीएस के माध्यम से भुगतान पाने में सक्षम नहीं है। अब जरा इसको समझिए थोड़ा सा। मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल मामला है और मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझा पाऊं। देखिए, देश में एक तरफ तो बेरोजगारी वैसे ही बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी की बेमार जो है इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर मार पड़ रही है तो गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है। अब क्या है कि ये मनरेगा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए गांव का गरीब आदमी उसको सरकार की तरफ से, अभी मनरेगा जो है वो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी और मनरेगा जब कांग्रेस लेकर के आई तब नरेंद्र मोदी पहली बार जब संसद में पहुंचे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के इसका मजाक उड़ाया था। मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं कोई मूर्ख आदमी थोड़ी ना हूं जो कांग्रेस के गड्ढा खोदने वाली स्कीम को बंद कर दूं। लेकिन हुआ ये कि कोरोना के टाइम पर पता चल गया कि गरीबों को अगर किसी से मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है, उनका घर चल रहा है तो मनरेगा जैसी स्कीम है। और इसीलिए मोदी सरकार जिस स्कीम का मजाक उड़ाती थी उनको उनका बजट बढ़ाना पड़ा। मनरेगा का मजाक बनाया गया लेकिन बाद में मनरेगा के माध्यम से ही गरीबों को पैसा पहुंचे, इसके लिए बजट को बढ़ाना पड़ा। तो ये जो है वो आपकी दूरदृष्टता का जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका नमूना है कि आपको कितना जो है वो दूर का ज्ञान है। पहले आप जो है वो उस चीज को खारिज करते हैं, खंडन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बाद में उसी पर जोर देना पड़ता है। अब हुआ ये है कि इस मनरेगा में काम करने वाले जो 25 करोड़ मजदूर हैं उनको सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको अगर पैसा लेना है, आपको अगर पेमेंट अपनी लेनी है तो उसके लिए आपको एबीपीएस के तहत आना पड़ेगा, यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के तहत आना पड़ेगा। और इस सिस्टम के तहत अगर आप नहीं आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 27 दिसंबर 2023 तक अभी तक कुल जो है वो 8 करोड़ करीब जो है 8.9 करोड़ यानी करीब 9 करोड़ ये पंजीकृत जो श्रमिक हैं, जो रजिस्टर किए हुए जो मजदूर हैं उनमें से 9 करोड़ के करीब, और जो सक्रिय श्रमिक हैं जो एक्टिव हैं उनमें से करीब 2 करोड़, यानी करीब जो है वो ये संख्या बनती है 10.5 करोड़, 10.7 करोड़। इतने जो श्रमिक हैं वो एबीपीएस सिस्टम के तहत नहीं थे और इसीलिए अब उनको बाहर किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर जो है वो जिंदा नहीं है या गलत फर्जी तरीके से चढ़े हुए हैं। वो मजदूर बाकायदा रजिस्टर है सरकार के उसमें और वो मजदूर एक्टिव मजदूर हैं, यानी वो काम करते रहे, पैसा लेते रहे हैं, लेकिन वो मजदूर सरकार द्वारा लाए गए इस एबीपीएस सिस्टम के तहत नहीं है, लिहाजा उनको बाहर कर दिया गया है। अब एक तो देश में पहले ही बेरोजगारी और दूसरा 10 करोड़ मजदूर बाहर हो गए। अगर आपके लिए ये खबर जो है वो समझने में कठिन हो रही है या आपको इसमें मसाला नहीं लग रहा है तो आप इस खबर को छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की तादाद में अगर मजदूरों के घरों पर चूल्हा जो मनरेगा की वजह से जल रहा था वो अब नहीं जल पाएगा, क्योंकि सरकार एक सिस्टम लेकर के आई और उस सिस्टम के तहत इतने मजदूर नहीं आ पाए और ये मजदूरों को लाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन वो मजदूर नहीं आ पाए अभी तक 27 दिसंबर तक। तो फिर अगर वो मजदूर बाहर हो रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें आगे वो तर्क क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो श्रमिक हैं यानी जो मजदूर हैं और जो प्रैक्टिशनर हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने मनरेगा में मजदूरों के भुगतान के लिए एबीपीएस के उपयोग से आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने अपना टेक्नोलॉजी के साथ में विनाशकारी प्रयोग जारी रखा। नए साल में सबसे गरीब करोड़ों भारतीयों को बुनियादी आय से वंचित करने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया एक क्रूर तोहफा है। ये कह रहे हैं कि जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि ये एबीपीएस सिस्टम जो है जिसके तहत उनको पैसा मिलेगा, इस सिस्टम के अपने आप में जो है वो कई खतरनाक, इसकी वजह से जो है वो चैलेंज आते हैं, इसकी चुनौतियां हैं और
कई खतरनाक जो इसके प्रयोग हैं, मतलब कि मजदूरों का पैसा कहीं चला जाना या उड़ जाना या खाते में जो सेंधमारी हो जाना, कुछ इस तरह से जो एक्सपर्ट है उन्होंने इस बात को बताया था, लेकिन उस चीज को जो है दरकिनार किया गया और दरकिनार करके मोदी सरकार टेक्नोलॉजी के साथ में अपना प्रयोग कर रही है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, एबीपीएस सिस्टम है, कोई नया जो है वो आधार बेस्ड सिस्टम सरकार लेकर के आ रही है, तो मजदूर उसके तहत क्यों नहीं आ जाते हैं? हो सकता है कि उनका पैसा कहीं और जा रहा हो, वो ठीक बात है, अगर उस सिस्टम के तहत आ जाएंगे तो उन्हीं को पैसा आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सुनील के नाम पर सुनील को पैसा नहीं जा रहा हो, बल्कि सुनील के नाम पर किसी जो है वो रमेश को पैसा जा रहा हो, तो पता चल जाएगा और रुक जाएगा, वो धंधेबाजी रुक जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या देश में जो तमाम तरह की लीकेज की बात कही जाती है, पैसे में लीकेज की बात कही जाती है या धांधली की बात कही जाती है, तो बाकी सारी फील्ड में खत्म हो गई है? केवल एक भ्रष्टाचार जो है वो मनरेगा के अंदर अभी तक था, और ये कितना पैसा कमा रहे होंगे, कितना पैसा खा रहे होंगे? या तो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार उसको दुरुस्त करने के लिए कोई और रास्ता देखे, और अगर सरकार को लगता है कि यही रास्ता दुरुस्त करने का है तो सारे मजदूरों को उसके तहत लेकर के आए। अब कहेंगे कि 5 एक्सटेंशन तो हो गए हैं साहब, 5 बार सरकार ने जो है इसके तहत मजदूरों को लाने के लिए अपनी तरफ से समय सीमा निर्धारित की गई, और 5 बार में अगर मजदूर नहीं आए तब सरकार क्या करे? तो बताइए वो मजदूर आ क्यों नहीं रहे हैं? या तो सरकार सीधे तौर पर यह बताए कि ये मजदूर है ही नहीं, ये फर्जी है लोग, या तो फिर ये बताए सरकार, या फिर सरकार ये बताए कि ये आखिरकार क्यों नहीं आए हैं। अब देखिए 30 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी किए गए बयान में कुछ संदेहास्पद दावे किए गए थे, जैसे जॉब कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे कि श्रमिक एबीपीएस से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि सरकार उस वक्त कह रही थी, इस बात को मान रही थी कि रद्द नहीं करेंगे हम। विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने विचार विमर्श के दौरान वेतन देने के लिए एबीपीएस को सही तरीका माना है, मतलब पहले के जो एक्सपर्ट हैं वो इसको सही मान रहे हैं, और एपीबीएस जो है वो श्रमिकों के समय पर उनका वेतन पाने में मदद करता है, लेन देन में होने वाले रिजेक्शन को बचाता है। पहली बात, अप्रैल 2022 के बाद से चिंताजनक रूप से 7.6 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को सिस्टम से हटा दिया गया। मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों में 1.9 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को सिस्टम से हटाया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि आधार ऑथेंटिकेशन और एबीपीएस को लागू करने की मोदी सरकार की जल्दबाजी के कारण बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मियों के नाम गलत तरीके से हटाए गए। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को स्पष्ट करना चाहिए कि ये स्टेक होल्डर्स कौन थे और ये परामर्श कब लिए गए। वास्तव में यह हुआ है कि मोदी सरकार ने एबीपीएस के क्रियान्वयन और तकनीकी के इस्तेमाल पर कई प्रतिनिधिमंडलों की चिंताओं को अनसुना कर दिया। तीसरी बात, एबीपीएस के साथ में भुगतान दक्षता में वृद्धि के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के दावे जो कि निराधार हैं को भी लिबिटेक इंडिया वर्किंग पेपर द्वारा पूरी तरह से खारिज किया गया। मतलब यहां पर जयराम रमेश जो है वो अलग अलग जो अभी तक तर्क दिए गए हैं उनका हवाला दे रहे हैं, और उनका हवाला देते हुए जयराम रमेश जो है इस बात को कह रहे हैं कि साहब देखिए, आप जो सिस्टम लेकर के आए हैं उस सिस्टम के ऊपर पहले से ही बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, और ऐसे में आप जो फैसला ले रहे हैं उसकी वजह से लोगों को, मजदूरों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो कहते हैं आखिरी में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 30 अगस्त 2023 की अपनी मांग को दोहराती है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभ से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद कर देना चाहिए। लंबित वेतन और भुगतान को जारी करना चाहिए। पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मास्टर रोल सोशल ऑडिट लागू करना चाहिए। अब ये जो है अपनी तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए सुधार किए जा सकते हैं। आधार को जो है वो आज सरकार आधार बनाती है, अपनी बातों का आधार बनाती है आधार कार्ड को। एक वक्त यही था जब कांग्रेस की सरकार आधार कार्ड लेकर के आई थी, उस वक्त में बीजेपी जो विपक्ष में थी, नरेंद्र मोदी उस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आधार कार्ड का विरोध करते थे। लेकिन अब आधार कार्ड का
उन महकमों में, उन विभागों में प्रयोग किया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड को लेकर के और आधार कार्ड की गोपनीयता को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये मोदी सरकार ने नए ABPS सिस्टम के जरिए 10 करोड़ मनरेगा मजदूरों को वो बाहर कर दिया है, लेकिन ये खबर कहीं पर नहीं है। सोचिए ये खबर कितनी जरूरी है। हिंदू मुसलमान से या 10-5 आदमी या 10-5 हजार लोगों की खबर नहीं है, ये 10 करोड़ मजदूरों की खबर है। और 10 करोड़ मजदूरों के घरों में अगर चूल्हा जलता है मनरेगा से और उनको बाहर कर दिया गया, तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।